हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में, जिसको कहा जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। होता है क्या है वो अपन सुन लें। मोलर द्रव्यमान को अपन क्या कहते हैं? अणुभार। और जो अणुभार है, एक तो स्थिति आती है सामान्य स्थिति में जो अणुभार है, अगर किसी स्थिति में जो अणुभार सामान्य ना होकर के डिफरेंट आ जाए, उसको अपन क्या कहेंगे? असामान्य अणुभार या असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब यहां से सुन लें कि जब किसी अवाष्यशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो उसके वाष्पता में कमी आती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है, हिमांक के मान में कमी आती है। तो ये कंडीशन किसके लिए आती हैं? अणुसंख्य गुणधर्म के लिए। ये जो अणुसंख्य गुणधर्म हैं यह कहलाते हैं सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। और उसी के संदर्भ में जो मोलर द्रव्यमान मिलेगा विलेय पदार्थ का, वो क्या कहलाएगा? सामान्य मोलर द्रव्यमान। अब ये जो कंडीशंस हैं, सामान्य स्थिति कब आती है, इन कंडीशंस को अपन देखेंगे कि सामान्य अगर कंडीशन है तो कब आएगी। पहला आता है कि जो विलयन है कैसा होना चाहिए? तनु, मतलब वो है रावल नियम का पालन करे, रावल नियम का पालन करे। दूसरा आता है ताप बहुत कम ना हो। इसके अलावा तीसरा आता है विलेय के कणों का ना तो संगुणन हो और ना ही वियोजन हो। ये तीनों अगर कंडीशंस आती हैं तो उस स्थिति में अणुसंख्य जो गुणधर्म है वो क्या कहलाता है? सामान्य। और जो अणुभार है या मोलर द्रव्यमान है उसको अपन क्या कहते हैं? सामान्य मोलर द्रव्यमान। तो जब विलयन तनु हो, ताप का मान बहुत अधिक ना हो और ना तो विलेय का संगुणन होता है ना ही विलेय का वियोजन होता है, तो उस स्थिति में अणुसंख्य गुणधर्म के मान में, अणुभार के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उससे अपन क्या कहते हैं? सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म या सामान्य अणुभार। लेकिन यदि किसी अवाष्यशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलेय के कणों की संख्या में या विलेय के कणों का या तो संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए, तो उस संदर्भ में अणुसंख्य गुणधर्म का मान परिवर्तित हो जाता है। और जो अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। और उसी के संदर्भ में जो मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन मिलता है वो सामान्य मोलर द्रव्यमान से भिन्न आता है, उसको अपन क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। कब आती है कंडीशन? जब विलेय के कणों का या तो संगुणन हो जाए या क्या हो जाए? वियोजन। तो संख्या परिवर्तित होगी और संख्या परिवर्तित होगी तो अणुभार का मान सामान्य से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे अपन असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब अपन देख लें कैसे आता है ये। पहली स्थिति अपन लेंगे ना तो वियोजन और ना ही संगुणन, मतलब ना तो वियोजन होता है कणों का ना ही संगुणन होता है। तो उस कंडीशन में जैसे अपन कह रहे हैं ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसका अणुभार कितना आता है? मोलिकुलर वेट बराबर होता है 180। अगर इसको अपन जल में घोलें तो यही ना तो जल में टूटेगा और ना ही संगुणित होगा, तो उसके अणुभार में या संख्या, अणुओं की संख्या में कोई चेंज नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। जब संख्या चेंज नहीं मिलेगी तो अणुभार का मान भी परिवर्तित तो नहीं होगा। एक दूसरी कंडीशन अपन ले रहे हैं, माना कि कण कैसे हो जाते हैं? वियोजित अगर हो जाएंगे तो जो कणों की संख्या है वो क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे अपन कहें कैल्शियम क्लोराइड है, उसको जल में घोलें तो ये टूटेगा किसमें? Ca+2 प्लस में 2Cl-। यहाँ कण कितना है? 1। यहाँ कण कितने हो गए टोटल? 3।
तो कणों की संख्या बढ़ गई, और कणों की संख्या अगर बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म, मैंने बताया था अणुसंख्य गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। अब कणों की संख्या अगर 3 गुनी हो गई तो क्या कहेंगे अपन, बराबर 3 गुणा अणुसंख्य गुणधर्म कितने हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे पहले के। लेकिन जो अणुभार है वो अणुसंख्य गुणधर्म का क्या होता है, विपरीत होता है। और अणुसंख्य या अपन कह सकते हैं अणुभार कणों की संख्या के विपरीत होता है, और जब कणों की संख्या के विपरीत होगा अणुभार तो क्या लिखेंगे अपन, 1/3, क्योंकि अपन ये कहते हैं अणुभार इनवर्स 1 विलेय के कणों की संख्या। तो यहाँ पे विलेय के कणों की संख्या रखेंगे 3, तो 1/3 आएगा। मतलब अणुभार अगर अपन कहते हैं कणों की संख्या बढ़ रही है तो अणुभार का मान क्या होगा, घटेगा। कणों की संख्या अगर घटेगी तो अणुभार का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कणों की संख्या बढ़ने के साथ अणुसंख्य गुणधर्म के मान में लगातार रूप से वृद्धि होती है, तो ये सामान्य स्थिति से भिन्न प्राप्त होते हैं। तो ये चीज क्लियर है। माना कि तुम्हें ये दे दें कि 2 लवण हैं जिनकी सांद्रता समान है, जिनकी सांद्रता समान है, तो उनके विलयन में अणुसंख्य गुणों का मान या हिमांक अवनमन का मान किसके लिए ज्यादा होगा, वास्तव में अवनमन किसके लिए ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन अपन सुन लें। जैसे अपन को देते हैं, माना कि NaCl की 1m सांद्रता और AlCl3 की 1m सांद्रता को अपन किसमें घोल रहे हैं, जल में। दोनों किसमें घोला, अलग अलग जल में। इसको अगर जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा, Na+ प्लस में Cl-। कण कितने हो गए, 2, n का मान कितना मिलेगा, 2। लेकिन इसको जल में घोले तो क्या मिलेगा, Al+3 प्लस में 3Cl- कितने हो जाएंगे कण टोटल, 4। अब कणों की संख्या किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो अणुसंख्य गुणधर्म का मान किसके लिए ज्यादा होगा, AlCl3, और इसके लिए अणुसंख्य गुणधर्म क्या होगा, कम। लेकिन इसके लिए अणुभार क्या आएगा, कम प्राप्त होगा, क्योंकि इसके लिए अणुभार अपन क्या गए हैं, 1/4, इसके लिए अणुभार क्या आएगा, 1/2। मतलब जो पहले का अणुभार है उसका आधा, और इसके पहले का अणुभार का 1/4 भाग। तो इसके संदर्भ में अपन देख सकते हैं कि यदि समान सांद्रता युक्त 2 भिन्न लवण जल में घोले जाते हैं तो उनमें से किसका हिमांक ज्यादा होगा और किसका क्वथनांक, या किसका हिमांक ज्यादा होगा, किसका हिमांक कम होगा, अपन निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वथनांक की स्थिति मिल सकती है, किसके लिए क्वथनांक ज्यादा मिलेगा, किसके लिए क्वथनांक कम मिलेगा। जैसे क्वथनांक की स्थिति लेते हैं, क्वथनांक उन्नयन इसके लिए ज्यादा होगा, इसके लिए कम होगा, तो क्वथनांक का मान भी इसके लिए ज्यादा होगा। तो कंडीशन में अपन कहते हैं एक आरोही और अवरोही क्रम के अनुसार लवणों की स्थिति को अपन डिफाइन कर पाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। आगे अपन देखें, ये तो हो गया संगुणन, वो वियोजन। अगला देखेंगे अपन कौन सा होता है, संगुणन। तीसरा संगुणन। संगुणन का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक कण परस्पर जुड़कर के छोटे कण या छोटी संख्या में चले जाते हैं, या 2 या 2 से अधिक कण मिलकर के एक कण में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, संगुणन। जैसे 5 कण जोड़ करके 2 कण बना लें, 5 कण जोड़ करके 1 कण बना लें, तो कणों की संख्या की स्थिति या इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, संगुणन। अब यहां से अपन कहें, जैसे एसिटिक अम्ल है, इसके 2 अणु हैं, वो परस्पर क्या हो जाएं, संगुणित होकर के एक कण में परिवर्तित हो जाए। यहाँ पे कण कितने, 2, यहाँ कितने हो गए, 1। तो ये स्थिति कब मिलती है, जब इनमें संगुणन होता है। ये है 2 एसिड, इसको इससे कनेक्ट कर दें, ये इससे कनेक्ट हो जाए, तो 2 कण परस्पर संयोजित हो जाएंगे, संगुणित हो जाएंगे।
और संगुणित होंगे तो अपन क्या कहेंगे, कणों की संख्या घट रही है तो अणुसंग गुणधर्म का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन कणों की संख्या अगर घट रही है तो अणुभार का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कितना हो रहा है, आधा हो रहा है, तो अणुभार कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो अपन यहां से कह सकते हैं अणुसंख्या गुण कितने हो जाते हैं, हाफ, और अणुभार कितना हो जाता है, 2 गुना। 2 गुना कैसे हो जाएगा, एक एसिड एक अणु का द्रव्यमान होता है 60, तो 2 का कितना हो जाएगा, 60 गुणा 2 बराबर कितना आएगा, 120। यहाँ पे जो 120 आता है उसको अपन कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान, और जो केवल 60 आता है उसको अपन कहते हैं सामान्य मोलर द्रव्यमान। तो ये स्थिति क्लियर है, कौन सा, असामान्य मोलर द्रव्यमान। यहाँ से एक बार और सुन लें कि जब अवाष्पील विलय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो ना तो विलय के कणों का संगुणन होता है, ना ही वियोजन होता है, और विलयन तनु होता है, तो उस स्थिति में वह विलयन सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि उस विलयन में विलय के कणों का संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए तो अणुसंग गुणधर्म का मान परिवर्तित हो जाता है, जो क्या कहलाते हैं, असामान्य अणुसंग गुणधर्म। उसी के संदर्भ में अणुभार का मान भी परिवर्तित होता है, जो असामान्य अणुभार कहलाता है। वियोजन की स्थिति में अणुसंग गुणधर्म बढ़ते हैं, अणुभार घटता है। संगुणन की स्थिति में अणुसंग गुणधर्म कम होते हैं, अणुभार के मान में वृद्धि होती है। लेकिन वियोजन और संगुणन नहीं होने पर अणुसंग गुणधर्म और अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये पॉइंट अपना क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है।